नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कभी कभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, या फिर हम ये कहेंगे परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे उसको उसकी अपनी लाइफ में जो उसने अपना एक शेड्यूल बना रखा है, उसमें उसको दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो पहला परिवर्तन कि किस तरीके का है, मान लीजिए कि अभी हम इस समय हम बैठे हैं, इस समय रात का एंड होने वाला है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे, 2 घंटे के अंदर रात पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और दिन निकलने वाला है। लेकिन 2 घंटे का ये जो समय है, कुछ लोगों के लिए ये दिन में बदल जाएगा और दिन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिन का वो उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस 2 घंटे को जो है वो रात में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि दिन हो। वो उनके इस समय विश्राम का समय, तो इसलिए उनके लिए ये समय अनुकूल नहीं है। उनको लगता है ये प्रकृति ही उनसे विपरीत जा रही है। प्रकृति उनके विपरीत जा रही है क्योंकि वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते। परिवर्तन को एक्सेप्ट ना करना जो है वो एक तरीके से उनकी बहुत बड़ी भूल है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरे जो है वो उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को उतार रखा है। दूसरे वो हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन और रात को वो कोई मायने नहीं रखते, बस अपना एक टाइम शेड्यूल है उनका, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप देख ही रहे हैं कि पहले एक समय था जबकि केवल जो है मॉर्निंग में से इवनिंग वाले जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही लगा करते थे। इवनिंग शिफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन वक्त बदला। आप डीयू के बहुत सारे कॉलेजों को देख सकते हैं जो कि इवनिंग में लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक तो दिन में स्टडी लेने से वंचित हो जाते हैं, दिन में कहीं जॉब कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी अपना शेड्यूल है, या फिर उनको उस दिन के शेड्यूल में उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए नाइट की क्लास मिल सकती है, तो वो नाइट की क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। एक वो है जिनको इन दोनों में नहीं चाहिए, जो कि अपनी जॉब के अकॉर्डिंग आगे पीछे कभी भी टाइम लेना चाहते हैं। वो जो जो आजकल हमने देखा कि जो इग्नू का है, जिसमें आप ओपन है, यूनिवर्सिटी है, आप जब चाहें आप अपनी क्लास लें, जब चाहें आप छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि आपको अपने टाइमिंग के अनुसार काम करना है। आपके लिए क्लास कभी भी आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और उस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि इस समय जो है ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इसलिए आप उसका जो है लाभ ले सकते हैं। वैसे तो एक पर्टिकुलर टाइम है जब आप उस क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन इन केस वो क्लास में आप नहीं हैं, तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि उसको उस समय की क्लास को जो है ज्वाइन कर ले, उससे रिलेटेड चीज़ों को वो ले ले और फिर वो आपको दे दे, या फिर आप खुद भी अपनी तरह से उसके लिए अवेयर हैं तो कर सकते हैं। तो यानी ये हुआ, ये क्या था, ये आपने जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, अपने जीवन के अकॉर्डिंग उस परिवर्तन को डाल लिया। उस पर किसी तरीके की परेशानी नहीं व्यक्त की, यानी आप परिवर्तन के साथ चलने के लिए तैयार हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब जैसे पहले केवल दिन में काम करते थे, नाइट में करते हैं। कुछ लोग जो है कि जो नाइट में करने वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि भाई 24 आवर्स को यूज़ किया जा सकता है, तो आखिर 12 घंटे को क्यों यूज़ किया जाए, 12 आवर्स को क्यों यूज़ किया जाए? फिर उसका मतलब पूरे 24 आवर्स को ही यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने शिफ्ट चेंज कर दी, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कर दी। किसी ने जो है वो 12-12 घंटे की शिफ्ट कर दी। तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को बदला, उन चीज़ों को बदला, उस सिचुएशन को बदला, उस स्थिति को बदला। यानी लाइटिंग की व्यवस्था कर दी, बारिश है तो
एक छत का वो कर दिया, जैसे कि जो कि हम कहते हैं फ्लैट है, घर है, कोई हॉल है, जो भी हमने उसको बुक कर लिया या उसको अपने पर्सनल क्लास के लिए रख लिया और हमने अपने क्लास को चलाना शुरू कर दिया। या कई बार इन सब की भी आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन चल रही है, आप ऑनलाइन ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आप बहुत सारे स्टूडेंट इस पे एक साथ ले सकते हैं, तो वो ऑनलाइन का की व्यवस्था कर दी है। किसके थ्रू हुआ? ये हुआ केवल आपकी सोच का परिणाम के स्वरूप। ये परिवर्तन हुआ कि आपने उस 24 आवर्स को सही ढंग से यूज़ करना शुरू कर लिया। इस परिवर्तन पर एक समय था जब व्यक्ति परेशान होता था, अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं कई बार बद्दुआएं देने लगता था व्यक्ति की, हम कैसे हैं कि हम तो किस जीवन का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दिन में उस कार्य करने की उसकी क्षमता नहीं थी और नाइट में उसके लिए वो चीज़ें सुलभ नहीं थी। और वो परिवर्तन कैसे लाया जाए वो इस बात पर काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरे उन्हीं में एक ऐसे भी बच्चे थे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि उस रात में दीपक जला करके भी उस रात का उपयोग कर लेते थे। यानी ये परिवर्तन को स्वीकार करना और परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बदलना, ये बड़ी कला है। लेकिन वक्त इसको सिखा देता है, शिक्षा इसे सिखा देती है, ज्ञान जो है इसका अनुभव करा देता है। लेकिन होता तब है ये अनुभव जब व्यक्ति उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है। जब व्यक्ति ने मान लिया कि शाम के समय काम करना है, तो शाम के समय लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लाइट की व्यवस्था के लिए चाहे वो किस तरीके के अरेंजमेंट, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट करे, वो व्यवस्था उस तरीके से कर लेगा। और उसको मालूम है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, कुछ भी हो, उसको वो अपने काम को सही ढंग से चला ले जाएगा। तो उसको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परिवर्तन में अपने तरीके से अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो तैयार है। यानी उसने अपने आप को इतना तैयार कर रखा है कि वो उस परिवर्तन के साथ साथ चल रहा है। उसने उसका टाइम टेबल फिक्स है, जो भी है, दिन का है या रात का है, उसने अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रखा हुआ है और अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को अपनी स्थितियों को बना रहा है, अपनी स्थिति को काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की बाधा नहीं आती। उसको मालूम है बहुत सारे से अब चीज़ें तो सब चलती रहेंगी, व्यक्ति तो सब चलते रहेंगे, लोग तो सब चलते रहेंगे। प्रकृति में कभी पतझड़ भी आएगा, कभी बारिश भी आएगी, कभी सर्दी भी आएगी, कभी कुछ और ऋतु भी आएगी, तो वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन व्यक्ति अपने लिए एक खास समय का उपयोग करने का उसने अपना एक शेड्यूल तैयार कर रखा है, उसमें वो चल रहा है। उसको दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ से। वो दिक्कत करने की बजाय या दिक्कत देने की बजाय अपने आप को उन चीज़ों के साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है। वो बिल्कुल भी परिवर्तन प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाता, बल्कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है। उसने ये मान लिया कि लोगों के स्वभाव बदलने वाले नहीं हैं। हमारे आसपास की दुनिया ऐसी ही है, हर व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। गलती हमारी है यदि हम किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं, यानी सामने वाले से वही अपेक्षा करते हैं जो हम कर रहे हैं। अक्सर यही होता है कि व्यक्ति जो दूसरों के साथ व्यवहार करता है, वो उसकी अपेक्षा भी वही होती है कि दूसरा भी मेरे साथ वही व्यवहार करे। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला वही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका अपना अपना नेचर है, अपना स्वभाव है। वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन व्यक्ति चाहता यही है कि मैं मेरे जो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही दूसरा करे। इस पर मैं एक कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक कहानी है कि एक बार एक शेर जो था, वो एक जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक जो है वो अ, अ, एक गधा जो है वो दिखाई दिया। और वो उसने देखा, क्या कहते हैं कि वो घास खा रहा था। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई ये घास जो है, ये ये जो तुम घास खा रहे हो, इसका रंग कैसा है? उसने कहा कि इसका कलर नीला है। तो बोले नहीं, ये नीला नहीं है, ये हरा है। दोनों में बहस हुई। लेकिन जो गधा था
वो जितनी बार भी उससे पूछा जाए वो उसको नीला ही कह रहा था। उसने कहा कि यदि तुमको ऐसा लगता है कि ये नीली है घास, तो चलो हम राजा के पास चलते हैं, हम वहाँ चल के बात करते हैं। वो तो अभी शेर पूरा बना नहीं था, यानी शेर छोटे अपने पिता के पास, अब मतलब अपने से बड़े शेर के पास लेकर के चला गया। जब वहाँ गया और उसने उससे कहा कि ये देखिए पिताजी, ये जो शेर है, ये जो गधा है, ये कह रहा है कि घास जो है नीली होती है। तो जो उसके जो शेर था, उसने उसको एक चांटा दिया और कहा कि ठीक ही तो कह रहा है वो। उसके समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो घास तो हरी होती है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नीली होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, और उसको वहाँ से जाने दिया उसको। जब वो चला गया तो उन्होंने कहा कि आपने जो इसको जाने दिया, आपने इससे ये क्यों नहीं कहा कि घास जो है हरी होती है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक चांटा जो है वो उस शेर में लगाया और कहा कि मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो, तुम बात किससे कर रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम जो अपनी जो प्रतिभा दिखाना चाहते हो वो दिखा किसके सामने रहे हो, अपनी बात जो रखना चाहते हो रख किसके पास रहे हो। आप उसके सामने रख रहे हो जो व्यक्ति उस चीज़ को जानता ही नहीं है, आप उससे कह रहे हो, उससे क्या, उससे बिना वजह की बहस में पड़े हुए, तो गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। इसलिए मैंने ये चार्टर तुम्हें दो, उसको एक दिया, तुमको दो दिए। तो उसको समझ में आ गई कि व्यक्ति जो है अ, वो सोच रहा था कि इसका इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग हो, यानी मैंने क्यों मेरे अकॉर्डिंग क्या कि, यानी मैं जानता हूँ कि ये घास हरी है, लेकिन मुझे पूछना था, एक तो मुझे ज़बरदस्ती पूछना था सामने वाले से कि घास कैसी है, और दूसरी बात मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो उसका उत्तर ये भी अपने आप ही ये सोच डिसाइड कर लिया कि ये आंसर भी वही देगा जो मैं चाहता हूँ। तो ये दोनों ही अपेक्षाएं गलत थी। ये दोनों जो सोच थी, इसने जो है प्रतिकूल उत्तर दिया और फिर मैं परेशानी हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि बिना किसी कारण के डांट खानी पड़ी। तो ये परिवर्तन के ये क्या था कि व्यक्ति की अपनी सूझबूझ कि वो किस तरीके से अपने जीवन को लेकर के चल रहा है। बहुत जगह में ज़रूरत ही नहीं होती, हम जाकर के कहीं गलती से गलत चीज़ को गलत जगह बोल देते हैं, तो गलत का परिणाम गलत होता है, सही नहीं निकल सकता। सही तब निकलेगा जब सही व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी की जाएगी, तो वो परिणाम सही आएगा। यदि वो अब जंगल का राजा है, शेर है, तो उसको मालूम है कि कहाँ कौन सी चीज़ है, और वो उसके बारे में जानता है, और जानता है तो पहली बात तो चर्चा ही करने की ज़रूरत नहीं है। चर्चा कर भी रहे हो तो किससे कर रहे हो ये पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ये भी एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्या, उसके शेर स्वभाव का परिवर्तन है। व्यक्ति के अपनी योग्यता का भी योग्यता की भी प्रदर्शित करता है ये कि व्यक्ति की जितनी योग्यता होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को बताएगा, या जितनी समझ रखेगा वो व्यक्ति उतनी ही अपनी जानकारी को वो दे पाएगा। दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये इसके कारण से ये परेशानी हुई। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की अपेक्षाएं कुछ अलग तरीके से होती हैं, और वो गलत जगह उन अपेक्षाओं का परिणाम चाहता है जो नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। इस समय अभी सुबह होने वाली है, वो कितना भी चाहे कि नहीं सुबह ना हो, गर्मी ना बढ़े। अब जो मौसम चल रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी, मुझे हमेशा ऐसे ही मौसम में रहना है, लेकिन ये तो संभव नहीं है। हमें तो उसके उस प्रकृति से हम कुछ कर ही नहीं सकते। उससे हमारी लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, उस चीज़ से हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति से, उस प्रकृति से, उस जो क्या कहेंगे, परिवर्तन से हमारी लड़ाई नहीं होना चाहिए जो जीवन में चलता रहता है। हमें हमारी लड़ाई खुद से होना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति खुद पर अपने कार्य करना शुरू करेगा वो सक्सेस हो जाएगा। खुद पर कार्य क्या है कि अभी जितने भी चाहे वो ऑफिस चल रहे हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर स्कूल चल रहे हैं, या कंपनियां चल रही हैं, वो सब उनके अपने एक फिक्स शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। उसके अकॉर्डिंग लोग आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जा रहे हैं।
तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि उसको कितने बजे आना है और कितने बजे जाना है। तो उसने अपना एक टाइम बना रखा है, वहाँ दिक्कत नहीं होती। दिक्कत सिर्फ इस कहते हैं ना, खाली बैठे हुए इंसान को होती है, क्योंकि उसने अपना कोई शेड्यूल नहीं बनाया हुआ। वहाँ परिवर्तन उसको स्वीकार नहीं है, उसको वो चाहता है कि सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलने लगें। नहीं चल सकती, नहीं चलेंगी। लोग तो ऐसे ही हैं, दुनिया तो ऐसी ही है, इसी तरह से चलेगी। तो क्या करना चाहिए कि भाई आपके लिए ज़रूरी तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग किया जाए। चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे वो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको अपने समय का उपयोग करना आना चाहिए। एक फिक्स शेड्यूल पूरी लाइफ व्यक्ति का होना चाहिए। चाहे ये किसी कंपनी से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये किसी स्कूल से जुड़ी बात नहीं है, कि ये किसी ऑफिस से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये जीवन से जुड़ी हुई बात है कि व्यक्ति के पास अपना कोई शेड्यूल होना चाहिए। आज से पहले जबकि लोगों के पास ये शेड्यूल नहीं था, जो आज हम कहते हैं कंपनी, ऑफिस और ये सारी चीज़ नहीं थी, लेकिन प्रकृति में फिर भी एक संतुलन था। संतुलन किस कारण था? कि हर व्यक्ति ये मान चुका था कि रात का हम उपयोग नहीं कर सकते, दिन का उपयोग कर सकते हैं। तो वो दिन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई हुई थी, और उसी दिनचर्या के अकॉर्डिंग वो अपना काम करा करते थे। कि उनका काम क्या था, उनको मालूम है कि जब 4 बजे का समय होगा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है, बहुत ज़्यादा उजाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अपने वो कार्य करता था जिनमें उसको जिनमें वो साफ सफाई जैसे काम करता था, जिनमें उसको बहुत अधिक रोशनी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ वो अपने कामों को करके अपने टाइम को बचा लिया करता था, अपनी लाइफ के 2-3 घंटे जो कि डेली आपके अपने ऊपर खर्च करने के हैं, वो योग करा करता था, वो स्नान करके पूजा वगैरह करा करता था। इस तरीके की चीज़ें करके अपने समय का उपयोग किया करता था। 2 घंटे का, 3 घंटे का ये उपयोग हो जाता था। उसके बाद वो अपनी गृहस्थ जीवन में व्यक्ति चला जाता था, चाहे वो अ, खेती पर जाना हो, चाहे वो जो कई बार ऐसा होता था कि पहले समय में जो लोग काम करने जाया करते थे, तो वो आस-पास ही 2 किलोमीटर की दूरी में ही जाते थे। तो वहाँ पर खाना जो है पहुँचाने के लिए उनके परिवार के लोग ही, वो उनका था कि वो किसी भी तरीके से, चाहे वो फैक्ट्री जा रहे हैं तो भी, खेत पे जा रहे हैं तो भी, घर का कोई व्यक्ति उनके खाने को लेकर के वहीं पहुँच जाता था और वहाँ जा कर के दे के आ जाता था। वो टाइम के लिए नहीं रुकते थे कि भाई 6 बजे हैं और मैं पहले खाना बनेगा 9 बजे तक तो मैं रुकूँगा नहीं। 6 बजे जाना है तो वो 6 बजे निकल जाया करते थे। उसके बाद सामने वाला व्यक्ति जा कर के, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये कि अभी जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है 11 बजे के बाद, कि व्यक्ति उस आग में काम कर ही नहीं सकता। तो यानी काम का टाइम जो है सिर्फ 5 घंटे है। उधर 5 घंटे जो है वो 11 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक खेत पर काम करने की स्थिति बनती ही नहीं है, व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और वो भी कब की ये बात कर रहे हैं हम, जब पानी नहीं होता था। अभी तो बहुत जगह जो तरह-तरह की पानी की व्यवस्था कर ली है, लेकिन पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब पूरा पूरा जंगल जो है वो पूरा सूखा हुआ है, और ऐसे सूखे में यदि व्यक्ति किसी तरीके से फँस गया या काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से शाम को आकर के वो व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो बीमारी से बचने के लिए, दूसरी बात उस परिस्थिति से बचने के लिए जो तेज़ धूप में होने वाली है, यानी तेज़ धूप में बेहोश भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, तेज़ लू चलती है, तेज़ और तरह की चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों से व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती थी। अपने पशुओं को भी बचाने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पशु भी जब बैल के द्वारा खेती की जाती थी तो बहुत ज़्यादा वो भी परिश्रम एक समय तक ही कर सकते हैं, एक धूप की एक विशेष स्थिति पर ही कर सकते हैं। तो इसलिए उस समय उनके पास ये टाइम ही नहीं है कि वो सोच सकें। लोग 5 बजे भी निकल जाते थे खेत पर, क्योंकि उनको टाइम काम करना है। उधर जा कर के
रात को वो खेती के को देख तो सकते हैं वहाँ पर जा कर के, लेकिन वो चाहें कि वो जो और काम जो दिन में करने वाले काम थे वो रात में कर लें, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना ही किसी और चीज़ की। ऐसे में यदि जानवर आ जाए, कोई आ जाए, तो वो अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, तो वो स्थितियाँ नहीं बनती थी। इस तरीके के मार्ग नहीं हुआ करते थे। पगडंडियाँ जो होती थी उन्हीं में कच्चे रास्ते होते थे, जो कभी भी किसी भी परेशानी से, यानी बारिश, तूफान, आंधी, किसी भी तरीके से कभी भी दब सकते थे, उजड़ सकते थे, कभी भी खराब हो सकते थे, कभी भी उन रास्तों पर चलना उनको वो भी एक तरीके की समस्या हो जाती थी। वो जो ज़मीनी जो जीव थे, वो भी कई बार जो है वो बाहर आ जाया करते थे, जिसमें और तरह की हानि भी व्यक्ति के लिए संभव थी। तो जीवन को बचाने के लिए जो उनको लगता था, वो भी अपने एक टाइम में चला करते थे। तो टाइम का ध्यान उनको भी रखना पड़ता था, जीवन का ध्यान उनको भी रखना पड़ता था, क्योंकि बिना टाइम को रखे, मैनेज किए, जीवन कभी चल ही नहीं सकता। चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरीके की रही हों, चाहे वो आदिवासी सभ्यता की बात कर लें या फिर हम वर्तमान स्थिति की बात कर लें, जीवन कभी भी एक एक फिक्स शेड्यूल के बिना नहीं चल सकता। हर समय में हर व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ जो एक रूटीन सेट करना ही पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन में परिवर्तन आ गया। यहाँ पर व्यक्ति को खुद में परिवर्तन ले आता है, वो खुद में लेकर के आया। यहाँ पर उसने प्रकृति को बदलने की चेष्टा नहीं की, उसने ये कोशिश नहीं की कि प्रकृति मेरे अनुरूप बदल जाए। जब जिस समय विंटर का समय आएगा तो खेत पर जाने का समय भी 10 बजे का होगा। कोई भी किसान सुबह 5 बजे नहीं जाता कि 5 बजे वो एकदम तेज़ ठंड पड़ रही है और 5 बजे वो खेत पे जा रहा है। नहीं, चाहे धूप निकल रही हो, लेकिन वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं जाएगा। पर वो 9-10 बजे के बाद ही जाएंगे। तो 10 बजे से, क्योंकि 10 बजे से 5 बजे तक का समय उनके पास है, वो एक फिक्स उस समय काम कर सकते हैं, तो वो वहाँ परिवर्तन, उस चीज़ का परिवर्तन हो। लेकिन व्यक्ति अपने काम के को प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकता। अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को चलाना पड़ता है। व्यक्ति को परिवर्तन खुद में लाना होगा, अपनी परिस्थितियों में लाना होगा, अपने आसपास के माहौल को बदलने की व्यक्ति एक सीमा तक कोशिश कर सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद व्यक्ति को खुद पर कार्य करना पड़ता है, उन स्थितियों पर कार्य करना पड़ता है जिन स्थितियों से व्यवस्थाएं सही ढंग से चल सकें। व्यवस्थाएं नहीं, व्यवस्थाएं सही ढंग से चलती रहें, उसके लिए व्यक्ति समय समय पर उस स्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाता है, अपने शेड्यूल को बनाता है, अपनी सारी व्यवस्थाओं को बनाता है, ताकि जीवन में जो परेशानियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उसको व्यक्ति सहजता से जो है वो पार कर सके, उसके जीवन में किसी तरीके की असुविधा ना हो। तो आज आपने देखा कि जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, चाहे वो किसी भी तरीके का परिवर्तन हो, बल्कि एक शेड्यूल में व्यक्ति को खुद ही चलना पड़ता है। और जब ऐसा करता है व्यक्ति, तो जीवन की सारी समस्याएं, ना उसको दिन परेशान करता, ना रात परेशान करती, कोई समय परेशान नहीं करता। एक क्यों? क्योंकि उसने अपना एक जीवन का एक रूटीन सेट कर रखा है और वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। उसको ना बाहर के किसी व्यक्ति से परेशानी है, ना किसी परिस्थिति से परेशानी है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने कामों के अनुरूप चल रहा है। तो सारी चीज़ें अपने आप एक समय पर परिवर्तन लाती हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब